खबर अयोध्या से है, जहां 1 मार्च से 18 मार्च तक कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का आरंभ किया गया, जिसमें अर्बन व रूरल क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा बहु घर घर जाकर ऐसे रोगियों की तलाश कर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक लाकर उनका सुनिश्चित इलाज कराएंगी। जिसके यूपी सरकार ने प्रदेश के 42 जनपदों में अभियान चलाया है, जिसके तहत प्रत्येक घर जाकर कुष्ठ रोगी को खोजकर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक लाकर बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था करेगा। उक्त जानकारी जिले वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RB वर्मा ने बताया कि वैसे माने तो चर्म रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है, परंतु हाल में ऐसे रोगी मिलने से सरकार ने पुनः ऐसे रोगियों को चिन्हित करने हेतु अभियान की शुरुआत की है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। रोग खोजी अभियान का शुभारंभ हुआ, जो कि 1 मार्च 2025 से 18 मार्च 2025 तक चलना है, जिसमें हमारी आशा बहुएं हैं, मेल वर्कर्स हैं, जिनको ये घर घर जाएंगे, एक एक मरीज को देखेंगे, पूछेंगे। पहले तो पूछेंगे किसी घर में कोई शून्य का मरीज तो नहीं है, कोई चकत्ता तो नहीं है। सबसे ज़्यादा इसको पूछने का आसान जो तरीका है कि किसी के शरीर में कोई चकत्ते का निशान तो नहीं है। अगर वो कोई चकत्ता किसी प्रकार का है तो उसको जांच करेंगे। उस चकत्ते में अगर शून्य पाया जाता है, झंझनाहट पाया जाता है, तो उसको ला करके स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएंगे या जिला अस्पताल में चर्म रोग विभाग में दिखाएंगे। उसका निदान किया जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा। निदान में जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग है 2 प्रकार का होता है, एक तो पासिव एलएसी होती है, एक तो मल्टीवेसली होती है, जिसमें एक 6 महीने कोर्स होता है, दूसरा 1 साल का कोर्स होता है, जिसको MDT कहते हैं। और पासिव एलएसी मल्टीवेसली ट्रीटमेंट है, पासिव एलएसी ट्रीटमेंट है। जो 6 महीने ट्रीटमेंट है वो पासिव एलएसी ट्रीटमेंट है, और जो 1 साल का है वो मल्टीवेसली का है। तो वो चिकित्सक के लेवल का है। जब आएगी तो उसकी डायग्नोसिस बनेगी। जो हमारी आशा बहुओं से या उनके साथ जो भी वर्कर लगे हैं, मेल फीमेल वर्कर जो भी लगे हैं, उन सबको यही से निर्देशित किया गया है और ये ट्रेन भी किया गया है कि वो जा कर के देखें, गांव-गांव जाएं और ऐसे मरीजों को ढूंढें, क्योंकि अभी भी लेप्रोसी के मरीज मिल रहे हैं। उसका उपचार प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उपचार प्रॉपर ना होने की वजह से ये इसका जो संक्रमण है या इन्फेक्शन है हमारे समाज में अभी भी फैल रहा है। कहने के लिए तो लेप्रोसी कंट्रोल हो गया, एरिडिकेट हो गया, लेकिन फिर भी ये केसेस मिलेंगे। इसलिए हमारे सरकार की तरफ से इसको चलाया जा रहा है, जिससे कहीं मरीज छूटे हुए हैं ये हमारे एक एक मरीज खोज करके लाएं और उसका पूर्ण रूप से निदान हो सके, पूर्ण रूप से उपचार हो सके। ये हमारी सरकार की अपना मंशा है और ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, केवल अयोध्या जिले में नहीं है। और एक साथ ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ इसी तारीख पे इसी ड्यूरेशन में, इसी समय अवधि में मरीजों को खोजा जाएगा। जो मरीज होंगे एक साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो इसका लाभ भी अच्छा मिलेगा और फैलने की भविष्य में आशंका भी काफ़ी कम होगी। धन्यवाद। कौन से दिनांक से कौन से दिनांक तक चलेगा? 1 मार्च 2025 से 18 मार्च 2025 तक कर दिया गया है, जो कि 1 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक चलेगा। और जिसमें हर एक टीम के साथ एक आशा और एक FLW या बेल वर्कर होंगे। जो आशा होंगी वो महिलाओं का जाकर के घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करेंगी और पुरुष मेल वर्कर जो होंगे वो पुरुषों का स्क्रीनिंग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में दाग धब्बा या शून्य या चकत्ता या किसी भी तरह का इस तरह से संदिग्ध पाया जाता है तो वो एक फॉर्मेट उनको दिया गया है। उस फॉर्मेट पे वो जो है अपने अस्पताल को, जो नज़दीकी हॉस्पिटल होगा या जिला अस्पताल होगा, अर्बन की जो है जिला अस्पताल में रेफ़र करेंगी और यहाँ से जो है उन मरीजों को बुला करके या वहाँ उनके घर पे जा करके उनकी जो टेस्ट की जाएगी। और टेस्ट होने के बाद यदि वो लेप्रोसी केसेस पाए जाते हैं तो उनका प्रॉपर उपचार किया जाएगा, जिसमें जो है PB और MB 2 तरह के रोग होते हैं। PB के जो है जिसमें 5 पैचेज से कम अगर किसी के व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं तो पॉसिबल सैलरी होती है, जिनकी 6 महीने इलाज होती है। अगर 5 पैचेज से ज़्यादा 6 या 7 पैचेज और उससे 7 नर्व अगर उनका इन्वॉल्व होता है तो मल्टीवेसलरी कहलाता है। उसको जो है 1 साल का उपचार दिया जाएगा।